मेरे जाने के बाद में पार्टी की मीटिंगों में मुझे नहीं बुलाया जाता। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। ये तो आपका सम्मान बढ़े, आपको परेशान नहीं करना चाहते हो। इससे नहीं, ये तो आपका सम्मान बढ़ाया। एक ऐसी राजनीति होगी कि दोनों पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं, चाहे वो मुस्लिम हितैषी पार्टी हो, चाहे वो हिंदू हितैषी पार्टी हो। मेरा मानना यह है कि आप भारतीय हितैषी पार्टी देखो, हिंदुस्तान के ये जो तथाकथित गौरक्षक अब ये चिंटू पैदा हो गए हैं, इनका जरा डोजियर तैयार करो। ये किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह की रिवायतों की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, जिसका गठबंधन हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पिछले एक साल लोकसभा चुनाव के दरमियान हुआ था। एक साल लगभग हो चुका है। राष्ट्रीय लोक दल को प्रतिनिधित्व मिला है सरकार में। कैबिनेट मंत्री खुद राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र प्रभार है। 2 लोकसभा सांसद भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं राष्ट्रीय लोक दल के। और सहारनपुर से, या यूं कहा जाए मूलतः सहारनपुर, और हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर से विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में। तमाम ये बातें हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के सरकार में आने के बाद, गठबंधन में आने के बाद उसको सम्मान मिला है। लेकिन मुसलमान के लिए दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी को बाद में, कि जिसमें मुसलमान अपना हित समझौता है। एक साल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। मुसलमान का क्या हाल है और सहारनपुर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल की सियासत किस स्तर पर है, और क्या गठबंधन में आने के बाद मुसलमान समाज से जुड़े उन व्यक्तियों को सम्मान मिल सका है जो लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं। तमाम विषयों पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम साहब बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शुरुआत मैं यही से करता हूँ। लगभग 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, तो यही जगह थी वो जिसमें मैंने बोला था कि आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जी जी जी। और वो समय भी आया है। जी जी। और आपने खूब जय श्री राम आप बोल रहे हैं पिछले 1 साल से। लेकिन जय श्री राम बोलने के बाद में जो मुस्लिम समाज है अपना को किस जगह देखता है जब आप गठबंधन में है? अगर आप ये समझते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में मुस्लिम समाज किस स्थिति में आपको देखता है, या प्रदेश की या देश की राजनीति में किसी स्थिति में देखता है, ये बात क्लियर करना चाहूंगा। जैसा आप अच्छी समझे। मैंने तो उस दिन बोला था कि क्या जय श्री राम बोलना चाहेंगे, आपने बोला देखिए समीकरण बनेगा ऐसा, जैसा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक जय श्री राम की बात है, आपको याद तो होगा वो चीज? बिल्कुल याद है, 100% याद है, एक एक चीज याद मैं है। पहला व्यक्ति था जिसने इंटरव्यू में पूछा। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि श्री राम जी एक श्रद्धेय शख्सियत है, पूजनीय शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका किरदार बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसका हम राजनीतिकरण करके उनके कद को छोटा करना चाहें तो ये भारतीय संस्कृति उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। छोटा कौन कर रहा है? कुछ लोग आपके गठबंधन की पार्टी बिल्कुल नारा लगाती है, मुझे साथ में लगाती है, मंदिर स्थापना वो करती है, आपके साथ में खड़े, आपके साथ में खड़े। मुझे मंदिर बनाने में कोई एतराज नहीं, मुझे जय श्री राम कहने में कोई एतराज नहीं, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन उनके नाम पर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, एक बॉम्ब इकट्ठा करके जो एक हरकतें ये की जा रही हैं, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको एक भाषण याद होगा मोदी जी का कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अब से 6 महीने पहले एक डोजियर एक वक्तव्य दिया था, सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि ये जो तथाकथित गौरक्षक अब ये चिंटू पैदा हो गए हैं, इनका जरा डोजियर तैयार करो। ये मुख्यमंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मेरे भी हैं आपके भी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का या उनके शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो अपनी जगह देशित की बात है, अपनी जगह सही है। लेकिन जो लोग जो नीचे के लोग हैं, जो उसमें किसी भी मजहब के हों, दिक्कत ये आ गई भाई कि राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति धर्म और जाति में बढ़ गई।
मुझे अटल बिहारी जी का वो भाषण याद आता है, मैंने सुना है वो कई बार यूट्यूब पे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये भाषण दिया था कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, टूटेंगी बनेंगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है प्रधानमंत्री कौन बने, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस पार्टी की सरकार हो, महत्वपूर्ण ये है कि देश बचे। हमारा हमारा जो देश का जो एक समीकरण है, जो देश का एक ताना बाना है, उसे हमें किसी भी कीमत पर उसको नहीं गिरने देना चाहिए। मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भाजपा के कुछ नेता, कुछ मिनिस्टर, कुछ एमपीज केवल और केवल ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे उनके राजनीतिक समीकरण बनता हो। दोनों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना या शिवसेना से क्यों, भारतीय जनता पार्टी हो, एक ऐसी राजनीति होगी कि दोनों पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं। चाहे वो मुस्लिम हितैषी पार्टी हो, चाहे वो हिंदू हितैषी पार्टी हो। मेरा मानना यह है कि आप भारतीय हितैषी पार्टी ना करो, हिंदुस्तान के उस हक में क्या। अब जैसे कावड़ का मसला निकला पिछले साल, कावड़ फिर आ रही है। एक आदेश जारी हुआ कि सब नाम लिखे जाएंगे दुकानों पे, जैन जी ने उसका विरोध किया। फिर ये आई कि साहब मस्जिदों में या घरों पर, मस्जिदों की छत पे या घरों की छत पे ईद की नमाज नहीं होगी, जैन जी ने उसका विरोध किया। तो जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, और दूसरे माननीय जयंत चौधरी जी को आप बता रहे हैं कि पूछ रहे थे मेरे से भी सवाल कि मुस्लिम कहाँ समझता है, ये उन पर मुस्लिम का विश्वास इतना बड़ा है कि एक साल के अंदर भी कोई मुस्लिम को कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया। लेकिन जो उनके साथ कार्यकर्ता जो नेता हैं दूसरी पंक्ति के, एक भी आदमी उनसे इधर से उधर नहीं हुआ। वेटिंग में, अब उन्हें लंबी लाइन है, आप उन्हें वेटिंग में समझ लीजिए। ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप उन्हें वेटिंग में समझ लीजिए। नहीं, मैं समझूं आप कह रहे हैं। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि मैं वो आप किस अंदाज से लेते हैं वो समझ लें। लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं गया, दूसरी पार्टी सम्मान भी नहीं मिला वो, लेकिन गया भी नहीं है, वेटिंग में लगे हैं। वेटिंग में लगे हैं, बिल्कुल सबको ये है कि आप भी कह रहे हैं इस बात। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ उनके पास देने के लिए बहुत थोड़ी चीज है, और लाइन में बहुत लोग हैं, पाइपलाइन में बहुत एक लंबी कतार है। लॉटरी सिस्टम चल जाएगा? नहीं, लॉटरी सिस्टम नहीं कह सकते हम आपको, लेकिन हाँ, जब देने के लिए कम होता है। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता नहीं, लॉटरी सिस्टम नहीं, जब जैन जी किसी ना किसी को मतलब एडजस्ट करेंगे ही, हमारा पूरा उनके ऊपर विश्वास है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अब तक एक लंबा समय हो गया, दे देना चाहिए था कुछ ना कुछ, एक सामाजिक ताना बाना बन जाता। लाइन में तो आप भी होंगे वैसे, लाइन में तो आप भी होंगे। देखो, जो आदमी, जो राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है, या जो आदमी कार्यकर्ता राजनीति करता है, जाहिर सी बात है उससे कोई ये होती है कि साहब मैं कोई अचीवमेंट लूं। मैं भी लाइन में हूं, लेकिन अपने असूलों के साथ। नेता पर विश्वास है, नेता पर विश्वास है, बिल्कुल उम्मीद है, 101% उम्मीद है। और ये तो समय है। आपने एक बात कही है कि हाल फिलहाल में ये कथित गोरक्षक आतंकवादी, क्या इन लोगों को आतंकवादी कहना सही है, जायज है आपके शब्दों में? देखिए, दूसरा आपने बोला कि सांप्रदायिकता वाली पार्टी भाजपा, क्या ये दोनों शब्द आपके लिए सही है जो आपने परोसे हैं मीडिया के सामने? क्या आपने, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आपका सवाल। आपकी बात को, आपकी जबान को रिपीट कर रहा हूँ, कथित गोरक्षक आतंकवादी। दूसरा, आपने भाजपा को सांप्रदायिकता करार किया है, या भाजपा जैसी उन पार्टियों को जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। क्या ये दोनों शब्द आपके सही हैं? देखो, मैं आतंकवाद की परिभाषा मेरी दूसरी है। आतंकवाद का मतलब दूसरे को डराना धमकाना, वो किसी भी तरह से हो, किसी भी मजहब में हो, चाहे वो हिंदूज में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो, मैं उनको कंडक्ट करता हूँ। अभी पहलगाम में जो है, वो पूछकर मारे गए। पहली बात तो ये कि मारे ही क्यों? आतंकवाद का कोई धर्म होता है? कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद। आप तो जो गोरक्षक को बता रहे हैं, तथाकथित गोरक्षक को, जो किसी धर्म से तो जुड़े हैं ना, जो वो मान लो अगर जैसे वो मुसलमान में भाग धर्म से, तो मुसलमान से भी जुड़े हैं ना। वो जिन्होंने आतंकवाद कश्मीर में फैलाया, उनका धर्म भी तो मुसलमान। किसी भी एंगल से गलती कहलाएगा, गलत चीज गलती कहलाएगी, उसको धर्म से जोड़ना बिल्कुल। मानते हैं भाजपा जो सांप्रदायिक पार्टी है। कुछ लोग जो सेकंड लीडरशिप है, वो अपने वोट की राजनीति करने के लिए, जैसे एक एमपी भी है, हमारे मिनिस्टर, भाजपा का माहौल खराब होता है, उससे जो है ग्रहण लगता है, उससे ग्रहण लगता है। और कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है हमारी, वो भी इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल में भी शिकायतें आ रही है। बिल्कुल आ रही है, नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक राष्ट्रीय लोकदल भी हो रही है।
नहीं, सांप्रदायिक नहीं राष्ट्रीय लोकदल। मैंने बताया ना, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल सांप्रदायिक होती तो हम लोग छोड़ के चले जाते अब तक। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रीय लोकदल में मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा है तो हम छोड़ के चले जाते। इतना हम जरूर समझते हैं कि हमें अपने नेता पे विश्वास है कि जब कभी उसे समय मिलेगा वो सामाजिक ताने बाने को कभी भी वो लोग मिटने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। विचारों की पार्टी है राष्ट्रीय विचार लोकदल या मौके की पार्टी? 100% नहीं, विचारों की पार्टी या मौके की पार्टी? जहां मौका मिलेगा उसके साथ तालमेल। नहीं, विचारों की पार्टी है, विचारों की ही पार्टी है। इंडिया गठबंधन बनाया था, अगर आपको याद होगा, उसमें जो है राष्ट्रीय जी। लोकदल भी एक हिस्सेदारी रखती थी। बिल्कुल। लेकिन दुला तुम्हारा अपराध हमारी, उस पर राष्ट्रीय लोकदल तालमेल नहीं बिठा सके अखिलेश यादव के साथ में सीटों को लेकर। तुरंत विचार बदल गए, मौका तलाशा और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, सरकार में आ गई तो विचार तो कहीं नहीं है। नहीं, मैं उसकी आपको उस बात की वो दे दूं। मैं आपको जरा सा 22 में ले जाना चाहूंगा। जिस समय 22 में चुनाव हो रहे विधानसभा के, मैं 14 दिन मुस्तकिल कोठी में रहा दिल्ली। 14 दिन जैन जी के सामने। और हमारे कुछ सांडपुर के भी कुछ डिसीजन होने थे, कुछ और भी कहीं से इनपुट आउटपुट लेना था। हमारी जिम्मेदारी जिला समय से और जिलों की भी हमारे से कुछ इनपुट वगैरह कुछ, क्योंकि ये लगता था कि भाई ये सहारनपुर का है, ये जो है मथुरा के बारे में क्या करेगा। तो वो कहीं ना कहीं से हमें ये कहते तुम वहीं बैठे रहो, लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिससे अंदर से वो निकल गए। वो हमें रिपोर्ट दे रही थी जयंत जी को। तो हमने वो सारा मसला देखा। हमारे अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह भी एक बहुत बड़े नेता थे, धरतीपुत्र कहे जाते थे। कोई ऐसे नहीं धरतीपुत्र को कहते थे, उनके सपुत्र हैं। उन्होंने जितना उत्पीड़न हमारा 22 में किया, हम सिर्फ जयंत चौधरी, जब मैंने खुद ये बात जयंत चौधरी को टेबल पे बैठ के की थी कि अगर परिस्थितियां यहाँ तक आ गई हैं तो हम अकेले छोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ दो। उस पर जयंत चौधरी का ये था कि मैं अपने ऊपर, ये जवाब था कि मैं अपने ऊपर ये नहीं लेना चाहता कि इंडिया गठबंधन में इन्होंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सत्ता के लिए राजनीति करती है, पावर के लिए राजनीति। उस पावर में आना, पावर के लिए राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप पावर में आ जाएंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे, फिर अपना जो आपका विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा को फिर आपको सत्ता में आने के बाद में उसको फिर एक्टिवेट करना चाहिए। नहीं लगता कि जब मुसलमान अपना कुंठित महसूस कर रहा है भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद में? एक तो आपने खुद ही बता दिया कि जय मुसलमान को सम्मान नहीं मिला है। बिल्कुल, कुंठा की बड़ी भावना पैदा हो जाती है जब सम्मान नहीं मिलता, उसे जय सेकेंडरी वेटिंग में रखा जाता है। और इसमें एक बात और भी आ जाता है कि जय जो विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रही है, अजीत सिंह जी की विचारधारा रही है, लेकिन भाजपा के साथ में आज जब उन्होंने तालमेल बनाया, क्योंकि मुसलमानों का हित या तो समाजवादी पार्टी में माना जाता है या दूसरे नंबर पे देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल में माना जाता है। तो क्या कुंठित महसूस नहीं करता मुसलमान? नहीं, मुसलमान मैं तो ईमानदारी की बात, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, भाजपा से जरूर कुंठित महसूस करता है। वो भी जो उनके छुटभैया सेकेंडरी लाइन के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश। किन लोगों की बात आप कर रहे हैं? सेकेंडरी किन लोगों को? जैसे वो भी हमारे वो एमपी थे, क्या नाम है उनका, अभी एक उनका बड़ा चर्चा में नाम रहा, मिनिस्टर भी हैं वो, सेंटर में मिनिस्टर भी हैं। उन लोगों ने काफी किया। हमारी है अनुराग ठाकुर है, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग। क्या नाम है उनका भी, मेरा नाम भूल गया। वो दाढ़ी सी रखते हैं, वो मतलब उनकी वजह से कुंठित है आप लोग? मतलब वो ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी के लिए हमें परेशानी ये आती है कि हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही। फिर जो अनएजुकेटेड मुस्लिम्स हैं वो हमारे से सवाल करते हैं कि आप कहाँ लेटे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं आप। तो उन्हें कुछ न कहीं हमें सेटिस्फाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं बिल्कुल खुले मन से इस बात आपको कह रहा हूँ, बहुत दिक्कत आती है। मानते हैं कि जो कुंठित वो समाज है जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मुस्लिम में वो समाज, वो तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और जिसने पढ़ लिया वो तालमेल बिठा रहा है, बोले उसे कुछ ना मिला हो, लेकिन कह रहे हैं। लेकिन जो है देखो, मैं बिल्कुल समझ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल सही रही है सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, हम तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। भले अब्दुल का नाम लिखवा जा रहा हो कि वो कावड़ यात्रा निकल रही है, अब्दुल अपना नाम लिखिए, और आपके कुंभ में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो तमाम चीजें सामने आई हो। आप लोग मुसलमान के उस चीज का विरोधी हूँ, नहीं होना चाहिए। इसमें आप तो सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। जो तारीफ के काबिल है वो मैं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है,
लेकिन ये बहुत घटिया राजनीति है। इसे हमारे लीडर ने भी कंडेम किया है कि साहब अब्दुल कुर्ता पहन के नाम देखो, चौधरी साहब का बयान आया था, आप कुर्ते पे नाम लिखा होगा क्या? तो हमें ये लगा कि हमारे हितों की रक्षा करने में जयंत चौधरी के पीछे नहीं हट रहे। सत्ता बड़ी होती है, विचार बड़े होते हैं, और लोलुपता सत्ता की होती है। लोलुपता सत्ता की होती है, और विचार कहीं ना कहीं लोकदल भी नहीं, संलिप्त है उसमें। नहीं देखो, ऐसा है कि एक बड़ा लंबे समय हो गया लोकदल को विपक्ष में रहते हुए, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव रहता है इस बात का, तो अपने लोगों के हम काम करा सकते मतलब हैं। मन हो रहा था कि चलो सत्ता की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं, सत्ता वो का जयंत चौधरी का विषय है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो ये फायदा तो आपको मिल रहा होगा। देखो, मैं अपनी सत्ता के लोग आप। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं आपको। मैं थाने में जाने से ज्यादा टेलीफोन करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो काम टेलीफोन पे ही होते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसी हो रही है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सत्ता के, जो शासन के मंशाओं को पलीता लगा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, सुनवाई नहीं कर पा रहे। सुनवाई नहीं कर पा रहे। अभी वो अनिल जी का एक मामला आ रहा है सामने, एसडीएम के साथ सीधे सीधे लड़ाई हो रही है, एक कैबिनेट का मंत्री और एक एसडीएम से लड़ रहा है। मैं वही कहता हूँ कि ये सत्ता का, पार्टी का ये फेलियर है। अगर हम अधिकारी पे अंकुश नहीं लगा पा रहे, जो हमारा मेन, हमारी जो नेता है, ये उनके देखने की बात है कि हमारा वर्कर कितना ईमानदार पार्टी के लिए, कितना ईमानदार जनता के लिए है। अब जैसा भी हमारा वो चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए गाइड देने की मैं खुद कल दिल्ली से लेके आया, सदस्यता अभियान की बुकें लेके आया। जब मुझे ऐसा लगा कि सदस्यता अभियान सहारनपुर में जो है वो इस वक्त केवल नाम का रह गया है, कुछ नहीं जा पा रहे गांव में, तो मैं खुद ले गया। जिला अध्यक्ष होते तो बहुत ज्यादा ये लेवल ऊपर बहुत लंबी रेखा हो जाती, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिला अध्यक्ष, आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो नाम का रह गया है, यानी कि आप जिला अध्यक्ष नहीं है, जिसके हाथ में मास्टर चाबी है, वो गाँव तक नहीं जा पा रहा है, लोगों के दरवाजे तक नहीं जा पा, आप तो ऐसा बोल रहे हैं। आप कह सकते हैं सर। नहीं, आपने तो बोला कि गांव तक नहीं जा रहे। मैं मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसमें जो है, जो सदस्यता अभियान में कहीं कमी आ रही है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मैं खुद वहां जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी नहीं समझ रहे क्या? अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी अलग है, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है। मुझे नहीं कहीं पता कि कहीं कैंप लगा हो जिला उसका सदस्यता अभियान का। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, मैं अपने पार्टी मजबूत हुई है, कमजोर हुई है? मेरे जाने के बाद में पार्टी की मीटिंगों में मुझे नहीं बुलाया जाता। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। ये तो आपका सम्मान बढ़े, आपको परेशान नहीं करना चाहते हो? इससे नहीं, ये तो आपका सम्मान बढ़ाया लोगों ने। नहीं, मुझे दुख होता। देखो, अब चुनाव आ गए, मेरा 7 साल का कार्यकाल ये रहा, 4 चुनाव मेरे कार्यकाल में, अनुभव का लाभ नहीं ले रहे आप, ये कहना चाह रहे हैं। 4 चुनाव मेरे कार्यकाल में हुए, हम कैराना जीते, तो बस कसम थी चौधरी साहब से, मेरी जिद थी टिकट वो लोकदल के लेने के लिए, हमने जिद की थी, चौधरी साहब ने टिकट दिया, हम गली गली कुचे चौधरी साहब को ले घूमे और हमने वहां जीत दर्ज की। उसके बाद में हमारी विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आने के बाद में बमुश्किल तमाम चुनाव आने तो दीजिए, अभी चुनाव नहीं, जो पिछले आए अभी आना, आपके तो आ गए, मैं उस कार्यकाल, परीक्षा हो गई, मैं उस कार्यकाल तो दीजिए ना, आप तो उंगली उठा रहे हो। नहीं, मैं उस उंगली नहीं उठा रहा, मैं उस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए होती है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उनमें अपनी वो भागीदारी बढ़ाएं, दावेदारी पेश करें, मजबूती के साथ पेश करें। और हमने समाजवादी के गठबंधन के साथ अपने आप को कभी ये इन्फीरियरिटी महसूस नहीं हो रही थी, चाहे उनके मिनिस्टर बैठे हो, चाहे उनके बड़े से बड़े नेता बैठे हो, हमने आंख में आंख डाल के उनके साथ बात की और हम उसमें कामयाब हुए। हमने पार्षद भी बनाए, हम अपने जिला पंचायत सदस्य भी बनाए, हमने नगर पालिका के भी सदस्य बनाए, और हमने चेयरमैन भी बनाया, हमने जो है सोसाइटी में भी 12 हमने अपने वो बनाए। उस समय की बात मानते हैं कि मतभेद खुल के सामने आपके अंदर है। मेरा मानना है इस बात को, मेरा अध्यक्ष आपको जो कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको बुला नहीं रहे, सम्मान नहीं दे रहा, बिल्कुल तो मतभेद सामने। बिल्कुल नहीं, मतभेद वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, लेकिन अगर तो मतभेद ही है, अगर वो अपनी, जब आप तो कैमरे पे बोल रहे कि नहीं बुलाया जा रहा मेरे को, मतभेद ही है ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, तो पार्टी मजबूत नहीं हो रही ना। अब वो क्यों नहीं बुला रहे, पार्टी तो मजबूत नहीं हो रही। अब वो क्या पता, उन्हें ये लगता हो कि अगर ये नहीं आएगा तो पार्टी मजबूत हो, क्या पता नहीं ये लगता हो। चौधरी जयंत जी की नीतियों के अनुरूप कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताइएगा आप। मुझे नहीं लग रहा,
समझ सब तो कहीं ना कहीं फेलियर है सहारनपुर में। देखो, जब गठबंधन की जब उसकी सॉरी मासिक बैठक होती है, मेरे समय में एक तरीका था कि सारे जितने भी मैं किसी आपके पास तो कार्यालय भी नहीं था भाई साहब, कैसी बात करते हैं आप? जब कार्यालय किसी जगह मीटिंग चाहे मैंने कार्यालय मेंटेन किया हुआ, चाहे मैंने घर बैठ के मीटिंग की, लेकिन मैंने वहां किया था, वहां भूषण के साथ अपना कार्यालय बनाया था। वो तो महानगर का था, आपको बैठने के लिए बोला हुआ था उन्होंने। ऐसी बातें क्यों करते हो आप हमसे? चलो यही सही, चलो यही सही। लेकिन जब भी चाहे वो सर्किट हाउस में मीटिंग होती थी, कार्यालय नहीं था, मैंने आपकी बात मान ली। कार्यालय होने के बाद में क्या हुआ, चुनाव में क्या अचीवमेंट हुआ? जब भूषण के साथ अपने कार्यालय शेयर किया तो डेली एक महासचिव, एक सचिव और 2 आदमी और हम ड्यूटी लगाते थे। एक रोस्टर बना हुआ था, वो 2 घंटे डेली बैठते थे जन समस्या के लिए। डेली उन्हें बैठना था, मैं भी डेली बैठता था। नहीं खुलता राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो एक तरीका ये होता है, हम जब मासिक बैठक करते थे तो जितने पार्टी के पदाधिकारी होते थे उनको बुलाया जाता था और पूरे महीने का एक प्रोग्राम तय होता था। इतने गांव में जाना है, फला जगह कैंप करना है, फला जगह पार्टी के प्रचार के लिए, मतलब ये पूरे महीने का एक रोस्टर बना हुआ होता था कि हमें हफ्ते में 2 बार फील्ड के अंदर निकलना है गाँव में। तो 8 मीटिंग हम पूरी उसकी तय करते थे। सम्मान तो नहीं मिला मुसलमान को, जैसा आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में आने के बाद सम्मान नहीं मिला। हाँ, कहीं ना कहीं क्या इसका असर 2027 के चुनाव पे पड़ेगा? क्या तैयारी है 2027 की? 2 सवाल आपकी तरफ है, सम्मान ना मिलने से क्या असर पड़ेगा और तैयारी क्या है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम कार्यकर्ताओं का सवाल है, जो सेकंड लीडरशिप है, उसमें शामली से भी लोग हैं, मुजफ्फरनगर से भी लोग हैं, गाजियाबाद से भी हैं, मुस्लिम हैं, हमारे सहारनपुर में भी हैं, हम भी हैं इसमें। हम अपना पूरा ये प्रयास करेंगे कि कम से कम हम जो है, जो हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता जो जयंत चौधरी पर विश्वास करता है, जयंत चौधरी का भी उतनी ही मोहब्बत, उतना ही वो उनको मिले। और जब मिलेगा, अभी समय है, 1-1.5 साल है, देखते रहिए। राजनीति में पल पल समीकरण बदलती हैं, कल क्या समीकरण होगी, क्या बदली जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि, बड़ा इशारा कर रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। मैं देखो, बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, 2027 तक समीकरण बदलेगी, बिल्कुल बदल सकती है। राजनीति संभावना का खेल है, बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। संतुष्ट नहीं है गठबंधन से, कोई चीज नहीं, हाल फिलहाल के गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल हम ठीक चल रहे हैं, फिलहाल हम ठीक नहीं, आप कह रहे हैं बदल सकते हैं। हमें कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, अब बड़ा बयान दे रहे हैं भाई साहब। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कितना प्रतिनिधित्व बयान है क्या? नहीं, मेरा ये पर्सनल, ये मेरी पर्सनल व्यू है। मैं अभी कैमरे पे आपके कह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं कि समय समय पे राजनीतिक समीकरणें बदलती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। जैसा इतिहास पहले रहा, ऐसा इतिहास आगे भी चलता रहेगा, ऐसे कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल की जैसे हम बात करें, गठबंधन करने में तो तमाम गठबंधन आप लोगों ने किया। देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट में कह दूं, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग विचारधारा के लोग थे, कभी अपने उससे कंप्रोमाइज नहीं करते। आप अब ये मत कह देना कि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उस समय जनता विश्वास करती थी लीडर की बात पे। अब जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को कहती है कि मेरा पर्सनल फायदा, मैं ये तो कह रहा हूं कि लोकदल से मुझे क्या मिलेगा, इस बात पे नहीं सोच रहा कि मैंने लोकदल को क्या दिया। ये भी सोचना पड़ेगा कि मैंने लोकदल को क्या दिया। फायदे को सामने रख के काम किया जाता है, आप ये कहना? अपने फायदे को सामने रख के, अब राजनीतिक जो है वो अपने फायदे को सामने रख के, इसमें बड़ा अजब गजब निर्णय लेने पड़ता है। नहीं, परिपाटी अजब गजब पार्टी, परिपाटी से निर्णय लेने पड़ते हैं, आप ये कहना? हेलीकॉप्टर पैराशूट से आते हैं पैसे वाले। अब मान लो गठबंधन का दौर है, मैं किसी से, मान लो बेट से तैयारी कर रहा, यहाँ से तैयारी कर रहा, इससे आपकी देहात से या नकुड़ से, कहीं से भी, एक XYZ वहां, और गठबंधन की परिस्थिति ऐसी आएगी कि टाइम वो किसी और पे हेलीकॉप्टर वाले आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर वाले पहले भी आए हैं, 2014 के चुनाव की बात करें, हेलीकॉप्टर वाले आए थे, कैलाना से चुनाव लड़े थे, बहुत लोग नाराजगी रही है उसमें आप लोगों के बीच में। चलिए, तो हमारे साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के राव केसर सलीम तमाम मुद्दों पर बात की है और गठबंधन की बात की है, और ये कहा कि रिवायतें बदलने में देर नहीं लगती, सियासती समीकरण ने जो समय समय पे बदलाव लाते हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।